काफ़ी टाइम से मैं इसके बारे में सोच रहा था कि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनानी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा वीडियो नहीं, बट इसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है। थिंग इज़ कभी कभी तुम्हारे पास चीज़ें करने को नहीं होती है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द गाइज हु आर स्टडिंग समथिंग, एंड तुम्हें अपनी प्रॉब्लम से भी डील करना होता है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से डील करना होता है जो तुम्हारे अराउंड होती हैं और तुम उनके बारे में किसी को बता भी नहीं सकते। मैं ये सोच रहा था कि मैं इसके बारे में बात करूं। टाइम की शॉर्टेज इज़ नॉट एन इशू आई गेस, बट देयर आर सम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो हमें नहीं पता होता बट वो हमारे साथ जुड़ी हुई होती हैं। I was fucking trying to do shit, but वो मेरे से होती ही नहीं है। I'm just saying कि अगर तुम्हें इस तरह की प्रॉब्लम से डील करना है, अगर तुम्हें एक्चुअली में ज़िंदगी में कुछ करना है, तुमने बहुत बार सुना होगा कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें तुम मिलते हो और तुम उन्हें देखते हो, दे आर नॉट सक्सेसफुल बट दे आर फकिंग इंटेलिजेंट, दे आर फकिंग कैन डू वट एवर दे वॉन्ट। वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, बहुत ही ज़्यादा समझदार और बहुत ही ज़्यादा तुम्हें लगता है कि यार ये बंदा तो क्या ही कर सकता है, बट वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर रहे होते क्योंकि वो एक जगह स्थिर रहने के लिए नहीं बने होते। इस चीज़ से अगर तुम्हें उभरना है, अगर तुम भी इसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तुम कितना ट्राई करते हो, पूरे दिन तुम ट्राई करते रहते हो, तुम अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने की पूरी कोशिश करते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अगर तुम सच में चाहते हो कि हाँ तुम्हें वो 1% ऑफ द 1% में जाना है, तो वो शायद इसी तरह के लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। बिकॉज यू कैन फकिंग इमेजिन वट एवर यू वॉन्ट। इमेजिनेशन पावर वहाँ होती है जहाँ दूसरों की नहीं होती। देयर इज समथिंग, तुम्हें लगता होगा कि हाँ भाई, मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो चीज़ें सोचता हूँ जो यूजुअली दूसरे नहीं सोचते, तो तुम्हें लगता है होगा कि एक्चुअली आई थिंक मेरा नेचर शायद दूसरा है। अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो सच में, लिटरली तुम्हें वहाँ पहुँचना है जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, चीज़ों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना ज़रूरी, चीज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है। अभी तुम्हारा जो भी चीज़ तुम्हें बांधे रखती है, तुम्हारा एडिक्शन, तुम्हें डोपामिन को कम करना होगा, मज़े थोड़े से कम करने पड़ेंगे, चीज़ों को ख़त्म कर दो, एक्चुअली में ख़त्म कर दो। फ़ोन है तो लिटरली तोड़ दो या फिर उसे फेंक दो। अगर तुम्हें इस चीज़ से बाहर निकलना है तो फिर तुम सिर्फ मॉन्स्टर मेंटालिटी से बाहर निकल सकते हो, बीस्ट मेंटालिटी से बाहर निकल सकते हो। ये कि मैं चाहे मर जाऊंगा लेकिन मैं इसे करके दिखा दूंगा, मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। बस इसके अलावा और कुछ है नहीं जो तुम कर सकते हो। बिकॉज सम पीपल होते हैं जो इतने ज़्यादा दिमाग से तेज नहीं होते, वो इतने हाइपर प्रोडक्टिव नहीं होते, लेकिन वो कंसिस्टेंट होते हैं, इसलिए वो हायरार्की में ऊपर तक पहुंच जाते हैं। और तुम्हें उसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, इवन तो तुम्हारे पास ज़्यादा तेज दिमाग है, क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं करेगा उस काम को करने के लिए, मन दूसरों का भी नहीं करता। लेकिन एक्चुअली कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स में ऐसा होता है कि वो कितनी भी कोशिश कर लें चीज़ें नहीं बदलती हैं। खैर लेट्स जो भी है, आई ट्राई, आगे से देखते हैं इस चैनल पे और कुछ डालने के बारे में। और ज़्यादातर मैं जब भी स्क्रिप्ट करता हूँ तो फिर मैं पूरा का पूरा उसे लिख देता हूँ एंड रिसर्च करके फिर उसे लिख देता हूँ, पॉइंट्स को बनाता हूँ, और जो मैं लिखता हूँ सही में बोलता हूँ। आगे से मैं शायद ऐसा ट्राई करूँ कि मैं चीज़ों को नॉन स्क्रिप्टेड रखूँ, जस्ट लाइक दिस। सो वीडियो एक्चुअली इट डजंट मैटर। इस वीडियो को शेयर करो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुमने देख लिया इतना ही बहुत है। ऑलराइट, सो बी प्रोडक्टिव। और हाँ, एक दिमाग वाले इंसान मुझे मिले थे, वो कह रहे थे नहीं दोस्त, तुम अपने यूजुअल सेल्फ को भूल गए हो, तुम एक्चुअली दूसरों से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हो कि तुम अपनी पर्सनालिटी भूल गए हो। मतलब यार, ये तुम रियल ये वो इंटेलेक्चुअल शोज, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल शोज देख के ना
इतने मतलब ब्रेन वॉश हो चुके हो ना, अब तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो भी तुम्हारी खुद की ओरिजिनल नहीं है। तुम कमेंट्स में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग आज से पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव, अरे पर्सपेक्टिव की तो बाड़ी आ रखी है। मतलब वो बंदा जो अपनी डेली लाइफ में जो वर्ड्स यूज कर रहा है, अब तुमने वो अडेप्ट कर लिया, अब तुम उन्हें बोले जा रहे हो। अगर कोई बंदे को एक्सपोजर मिल रहा है तो उसे क्या तू कहेगा कि नहीं तुम अपने यूजुअल सेल्फ से हट रहे हो? अगर एक बंदा पढ़ने, तुम भी तो पढ़े हो, तुम भी तो पढ़ा है, तुम भी तो उस थ्योरम को पढ़ा है जैसे आइंस्टाइन ने लिखा था, तो इसका मतलब तो आइंस्टाइन ने जो मैनिपुलेट कर दिया, तुम्हें वो नहीं सोचना चाहिए जो आइंस्टाइन ने बताया। तुम्हारा ओरिजिनल बंदा वो 1 साल पहले जो था इन सब यूट्यूबर को देखने से पहले, वो कहीं बचा ही नहीं है। तुम पर्सपेक्टिव झाड़े जा रहे हो, जहां जा रहे हो पर्सपेक्टिव लिखे जा रहे हो, इंटेलेक्चुअलिज्म बोले जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, तो तुम्हारी ओरिजिनलिटी है ना थोड़ी खो चुकी है। अगर बंदों को पर्सपेक्टिव मिल रहा है, अगर बंदे सोच पा रहे हैं, और क्या पर्सपेक्टिव शब्द श्वेताब ने बनाया था? ये शब्द क्या श्वेताब ने बनाया था? बट चीज़ों को, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल तुम अंधा मानो किसी को भी, तुम खुद से सोचो। और वही वो सिखाते हैं, वो खुद से तुम्हें सोचना सिखाते हैं। वो खुद कहते हैं कि तुम दूसरों की बातों को अंधा यकीन मत करो। उन्होंने खुद कह रखा है कि हाँ मेरी बातों पे भी अंधा यकीन मत करो। लेकिन अगर वो तुम्हें बता रहे हैं कि क्या सही है, कैसे सोचना है, क्या सही है, तुम्हारी जिंदगी बेटर कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। अगर कुछ भी किसी के बारे में बोलना है ना सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया, तो अपने कान, आंख और दिमाग खोल के बोला करो।